नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड सरकार युवाओं को वास्तव में नौकरी दे पाएगी? बेरोजगार युवक नौकरी पाकर खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? ये वो सवाल है जो 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार उत्तराखंड में सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है। पिछले 2 दिनों में 2 महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं और इसका सीधा लाभ युवाओं को मिला है। युवाओं के लिए यह एक उत्साहवर्धक खबर है। 272 युवाओं को कैंपस प्लेसमेंट मिला है। जो सरकारी पॉलिटेक्निक से पढ़ाई कर रहे थे उन लोगों को कैंपस प्लेसमेंट मिला है। निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र के जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं या दूसरे और संस्थान हैं, वहां पर जब प्लेसमेंट होता है तो वो खबरें मीडिया में खूब बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने भी अपनी उपलब्धियों को बताना शुरू कर दिया है। 272 युवाओं का कैंपस प्लेसमेंट एक उदाहरण के तौर पर सरकार बता रही है कि उन्होंने पॉलिटेक्निक कर रहे छात्र छात्राओं के प्लेसमेंट के लिए भी पूरी सिस्टम इजाद किया है और उन्हें नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश की है। यह एक खबर। दूसरी खबर आई, 1400 से ज्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती पुलिस में हो गई है। 2016 के बाद यह सबसे बड़ी भर्ती है पुलिस में। मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र इन नौजवान युवाओं को सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की। उनकी घोषणा बड़ी स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं और इसके लिए वो नई नई योजना बना रहे हैं। कुछ सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि ये कैंपस प्लेसमेंट वाली खबर है, इसको इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। हम सारे लोग जानते हैं कि 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं जो रोजगार कार्यालय हैं उत्तराखंड के, और अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो 1% से भी कम लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाती है। किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में यह संभव नहीं है कि वो इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराए। इसके लिए रास्ते कुछ तलाशने होंगे और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। उन्होंने 2-3 मजबूत सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, इन्हें आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। कृषि और बागवानी एक सेक्टर, और पर्यटन दूसरा सेक्टर, और तीसरा जो नए शहर बनाकर युवाओं को रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं। 1 लाख युवाओं को पर्यटन के सेक्टर में रोजगार देने की तैयारी राज्य सरकार की है, ऐसा दावा राज्य सरकार करती है, और 1 लाख युवाओं को ही पॉली हाउसेस के जरिए रोजगार दिया जा सकता है। और राज्य सरकार 18,000 से ज्यादा पॉली हाउस एक साथ देने की तैयारी कर रही है और उसका दावा है कि 1 लाख युवाओं को इससे सीधा रोजगार मिलेगा। नए शहर जब बसाने की शुरुआत होगी उसमें 20,000 युवाओं को मौका मिल सकता है। पर्यटन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है रोजगार के संदर्भ में, वो पर्यटन सेक्टर माना जाता है। अनुमान के मुताबिक जो जीडीपी है उत्तराखंड की, उसका लगभग 9 से 10% का सीधा हिस्सा पर्यटन क्षेत्र का है। परिवहन को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। इन 1 लाख युवाओं को मौके देने की कोशिश राज्य सरकार करेगी। एक आंकड़े के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे पर्यटन के सेक्टर में जब ऊंचाई आती है, तेजी जब पर्यटन सेक्टर करता है, तो कैसे बेरोजगारी दर कम हो जाती है। 2019 में बेरोजगारी दर 3.5% थी। 2020 में यह बढ़कर 5.5% हो गई थी। 2021 में यह बेरोजगारी दर 4.5% हो गई थी। दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 4.2% थी और जनवरी 2023 में बेरोजगारी दर 2.2% हो गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये इसकी रिपोर्ट है, जो आंकड़े हमने बताए हैं इस रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े तैयार हुए हैं। जो 2022 दिसंबर में बेरोजगारी दर 4.2% से घटकर 2.2% पर आई थी,
उसका आकलन जब अर्थशास्त्रियों ने किया और दूसरे सेक्टर हैं उनने मिलकर किया तो पता चला कि पर्यटन के क्षेत्र में जो तेजी दिखाई गई थी उससे कई बेरोजगार युवाओं को नए नए काम मिले हैं। उसके बाद ये बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिली है और ये आंकड़ा राज्य सरकार के लिए काफी था ये तय करने के लिए कि अगर पर्यटन क्षेत्र में अपना फोकस करें तो इससे एक नई जान उत्तराखंड की इकोनॉमी में आ सकती है। राज्य सरकार की जो होम स्टे की पॉलिसी है उसका लाभ राज्य के कई युवाओं ने उठाया है, उस मध्यम वर्ग ने उठाया है जो कभी आलीशान होटल बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन होम स्टे के जरिए उसने अपना रोजगार को स्थायी बना दिया है और जो पर्यटक बाहर से उत्तराखंड आता है वो भी मजे से यहां रहता है और पूरा एंजॉय करके वापस जाता है। इसका सीधा लाभ उस व्यक्ति को हुआ है जिसने होम स्टे तैयार किया है। अब देखना यह है कि जो राज्य सरकार की नई रोजगार नीति है वो किस तरीके से लागू होगी, उसका कितना फायदा एक आम आदमी को दिखाई देगा। अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही, अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।